हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेट क्या होता है और सेट के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए पहले परिभाषा देखते हैं। अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज सेट। किसी वस्तु का वेल डिफाइंड संग्रह ही सेट होता है। यहाँ वेल डिफाइंड का मतलब यह होता है एक निश्चित नियम जिसके आधार पर हम यह सुनिश्चित कर सकें कि वस्तु उस संग्रह में उपस्थित है अथवा नहीं। सेट आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ ए बी सी एंड डी। सेट को अंग्रेजी भाषा के कैपिटल लेटर ए बी सी डी डॉट 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 एक्स वाई जेड से डिनोट करते हैं, जबकि स्मॉल लेटर इंग्लिश के स्मॉल लेटर जो छोटे ए बी सी डी हैं उनसे इस सेट के एलिमेंट को डिनोट किया जाता है। जैसे ये है ना, ये कोई सेट है और इसका ये देखिए सेट को पूरे कैपिटल लेटर ए से डिनोट किया गया है, जबकि उसके एलिमेंट ए बी सी डी ये स्मॉल लेटर से डिनोट किया गया है। अगर सेट ए हो और उसमें ए बी सी डी इस प्रकार से हो तो उसमें ए बिलोंग्स टू ए, ये इसे पढ़ते हैं ए बिलोंग्स टू ए, मतलब ए और इसमें उपस्थित है। यहाँ देखिए डी ई उपस्थित नहीं है तो इसे इस प्रकार से लिखते हैं ई डज नॉट बिलोंग टू ए, इसे डज नॉट बोलते हैं। एग्जाम्पल में द कलेक्शन ऑफ क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड हु हैव प्लेड एट लास्ट 5 टेस्ट मैच। उन खिलाड़ियों का विश्व के उन खिलाड़ियों का संग्रह है जो पिछले 5 टेस्ट मैच में खेले हैं। यह एक समुच्चय है। क्यों? क्योंकि यह एक वेल डिफाइंड है और यह एक वेल डिफाइंड है, यह एक सुस्पष्ट एवं सुपरिभाषित है। ठीक, अब आइए एक समुच्चय और देखते हैं। तो देखिए द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स ऑफ इंडिया इज नॉट सेट। भारत के सभी अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का समुच्चय है, यह एक संग्रह, यह एक समुच्चय नहीं है। क्यों? क्योंकि यह कोई भी खिलाड़ी अच्छा है या बुरा यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है तथा यह वेल डिफाइंड भी नहीं है, इसीलिए यह एक समुच्चय नहीं है। यहाँ वेल डिफाइंड ये टर्म बहुत इम्पोर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग कलेक्शन इज सेट, इसमें यह देखना है कि कौन सेट है और कौन नहीं। ध्यान देखिए द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ इंटेलिजेंट गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ ब्यूटीफुल गर्ल्स इन योर क्लास, द कलेक्शन ऑफ टॉल गर्ल्स इन योर क्लास। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि ए वाला ऑप्शन सही है। क्यों? द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास, क्योंकि यह वेल डिफाइंड है, अर्थात यह सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट है और ये जितने भी दिए हैं ये वेल डिफाइंड और सुनिश्चित एवं सुस्पष्ट नहीं, इसीलिए ये सब सेट नहीं है। तो ये वाला सेट होगा, ये वाला सेट होगा। और देखिए सेट को 2 प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पहला रोस्टर मेथड, दूसरा सेट बिल्डर मेथड। रोस्टर मेथड में क्या होता है? रोस्टर मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय लिस्टिंग एलिमेंट। रोस्टर मेथड में पूरे एलिमेंट को, उस सेट में जितने भी एलिमेंट रहते हैं उसे हूबहू वैसे लिख दिया जाता है। जैसे देखिए सेट ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसमें सेट ए इक्वल टू ए आई ओ यू, ये पूरा वैसे लिख देंगे। दूसरा उदाहरण देखिए सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल ए 1 2 3 4 5, इसको भी वैसे लिख देंगे। सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर, सेट ऑफ फर्स्ट 5 इवन नंबर 2 4 6 8 10, इसको भी वैसे लिख देंगे। सेट बिल्डर मेथड में क्या होता है? इन दिस मेथड अ सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी। इसमें पूरे एलिमेंट को ना लिखकर एक शब्द के रूप में लिखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण से समझते हैं।
द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे x सच दैट x इक्वल टू 2n, n बिलोंग्स टू 2z। और यहाँ देखिए n का मान 1 रखने पर 2, 2 रखने पर 4 ऐसे आ जाएगा। इसमें मतलब जनरल टर्म को बस लिखा जाता है। ये एक जनरल टर्म है, इसमें जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे एलिमेंट आते जाते हैं। और एक और उदाहरण देखिए, द सेट ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। यहाँ देखिए नेचुरल नंबर के स्क्वायर को यह डिनोट कर रहा है, तो यहाँ पे x सच दैट x इक्वल टू n स्क्वायर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यह एक सेट हो गया। इस प्रकार से हमने रोस्टर मेथड का मतलब होता है पूरे एलिमेंट को एक साथ लिखना, तथा सेट बिल्डर का मतलब होता है एक भाषा में जो समुच्चय दिया है समुच्चय को एक भाषा में लिखना, तथा एक जनरल टर्म को लिखना, कर्ली ब्रेसेस में जनरल टर्म को लिखना ही यह होता है।